नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इससे प्रीवियस वीडियो में दोस्तों मैंने आप सभी के साथ 18 स्टॉक्स शेयर करे थे रिजल्ट्स के दम पर और तेजी और मंदी की बात करी थी, जिसमें केवल 3 स्टॉक्स ऐसे थे जो नेगेटिव नंबर्स पेश करते हुए दिखे थे, बाकी ऑलमोस्ट पॉजिटिव साइड पे ही थे। अभी मैं आप सभी के साथ 3 स्टॉक्स और डिस्कस कर रहा हूं जिनके नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं और नंबर्स बड़े ही दमदार आए हैं। इन तीनों स्टॉक्स की बात करें तो ये रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स हैं। एक एक करके तीनों ही स्टॉक्स को कवर करता हूं। कुछ पुराने भी हैं, ऐसा नहीं है सारे ही रिसेंटली हैं। मैं आपको बता दूं पहले किस किस कंपनी के नंबर्स और आ गए हैं। वेसुवियस इंडिया के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज के नंबर आए हैं। इंडिजीन लिमिटेड के रिजल्ट्स आए हैं जो रिसेंटली लिस्टेड है। एडीएफ फूड्स के नंबर आए हैं। यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस जो रिसेंटली लिस्टेड है। अलाइड डिजिटल सर्विसेज रिसेंटली लिस्टेड। फेडरल बैंक के नंबर आए हैं। स्ट्राइनिक्स परफॉर्मेंस के नंबर आए हैं। आदित्य बिरला, एएमसी, एनसीडी रेणुका, अनंत राज, नौसेल, ऐसे बड़ी लंबी लिस्ट है जिसके रिजल्ट्स आए हैं। यहां मैं दोस्तों आप सभी के साथ सबसे पहले तो बात करना चाहूंगा रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस। इसके आईपीओ में भी पैसा लगाने के लिए दोस्तों हमने भी कहा था, आई थिंक आपने कहीं और से भी सुना ही होगा कि लगाओ, अच्छी कंपनी, अच्छा पैसा बन सकता है। लिस्टिंग पे पैसा बना भी था। अभी आज 1.5% की तेजी के साथ बंद हुआ है। नंबर्स देखो आप, मजा आ जाएगा। सबसे पहले स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 3.7 करोड़ से बढ़कर 4.5 करोड़ हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.5 करोड़ से 4.5 करोड़ हो गया। बहुत ही दमदार नंबर लग रहे हैं मेरे को। रेवेन्यू 25.9 करोड़ से 29.3 करोड़ का हो गया है कंपनी का साल दर साल। अब मार्जिन पे नजर डालो, 13.9% से 19.45%। ये जो मार्जिन में इतना बड़ा 500 बेसिस पॉइंट्स के करीब का जंप है, ऑलमोस्ट मोर देन 550 बेसिस पॉइंट्स जंप है ये। और मार्केट इस समय मार्जिन पे बड़ा फोकस कर रहा है कि कौन सी कंपनी अपने मार्जिन बचा पा रही है। ये तो बढ़ा रही है बहुत हैवी। तो ये एक स्टॉक है जो मेरे को लगता है कल के लिए हमें क्लोजली वॉच करना चाहिए। बढ़िया नंबर आए हैं। रेवेन्यू कामकाजी मुनाफा 3.6 करोड़ से 5.7 करोड़, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही दमदार है। पहला स्टॉक दोस्तों आपके लिए जो था वो था आपका यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ जिसके नंबर्स अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आप सभी के साथ अगर बात करूं दोस्तों दूसरे स्टॉक के बारे में, इनफैक्ट मैंने यहाँ पे अलाइड डिजिटल को देखा था बट उसके नंबर्स में उतना मजा नहीं आ रहा है। मैं आपके साथ दोस्तों चीज करता हूं, अलाइड डिजिटल का प्रॉफिट बहुत अच्छा बढ़ा है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 9.7 करोड़ से 10.2 करोड़ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हल्का सा जंप है ये तो, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8.5 करोड़ से 10.2 करोड़। रेवेन्यू 170 करोड़ से 170 करोड़, सॉरी 200 करोड़, 170 करोड़ से 200 करोड़ हो गया है। एंड मार्जिन देखें तो उतने मजेदार नहीं है, बाकी सब ठीक है। बस यही मेरे को लगता है ये नंबर्स अच्छे नहीं मानेगा बाजार, क्योंकि मार्जिन आपके 12.06% से 9.46% रह गए हैं। एंड कामकाजी मुनाफा 21 करोड़ के सामने 19 करोड़ का रह गया है। तो अलाइड डिजिटल को तेजी नहीं मंदी के लिए देखना चाहिए। नंबर खराब लग रहे हैं मुझे दोस्तों। आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं इस स्टॉक में काफी इन्वेस्टेड है दोस्तों। आपकी कंपनी ने निराश कर दिया है आपको, ये नंबर्स अच्छे नहीं है। मैंने वीडियो तो पॉजिटिव रिजल्ट्स पे बनाने की सोची थी, लेकिन नंबर्स खराब आ रहे हैं सारे। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 12.2 करोड़ के घाटे में आ गई है कंपनी। लॉस प्रॉफिट है ही नहीं। स्टैंड अलोन बेसिस पे नेट लॉस कंपनी ने 12.2 करोड़ का करा है, जो कि 1.9 करोड़ के प्रॉफिट से घाटे में आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड 89 लाख के, मजा ही नहीं आ रहा, मतलब कहीं से प्रॉफिट से घाटे में आ गई। रेवेन्यू देखे तो रेवेन्यू बढ़ा है, मार्जिन आई थिंक गवाए हैं या तो कुछ एडजस्टमेंट है इस कंपनी में। चेक करना होगा मैं डिटेल में जाके एक बार। आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी एक बार मैं स्क्रीनर पे देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या स्क्रीनर पे इसके रिजल्ट्स पेश हो गए हैं। अभी स्क्रीनर पे आए ही नहीं है, अदरवाइज मैं आपके साथ शेयर करता कि क्या एडजस्टमेंट है। वेसुवियस इंडिया दोस्तों, इसके नंबर्स आप कैसे भी ले सकते हो, खराब भी अच्छे भी, वैसे नेगेटिव साइड पे लग रहे हैं। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 68.5 करोड़ पे आता हुआ दिखा है 60.3 करोड़ से बढ़कर साल दर साल, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 67.4 करोड़ से 68.5 करोड़ है, जो कि बिल्कुल नॉमिनल सा जंप है। रेवेन्यू 440 करोड़ के सामने 440 करोड़ है, कुछ खास नहीं। कामकाजी मुनाफा 82.1 करोड़ से 78.9 करोड़ है। आई थिंक खराब नंबर हो गए सारी, तो मैं तो खराब लिस्ट अलर्ट के लिए कहूंगा। बस एक यूनिकॉमर्स के अच्छे नंबर लगे, बाकी ये सारे स्टॉक्स अलर्ट हो रहे हैं। मार्जिन 19.86% से 17.76%, तो ये भी खराब। इंडिजीन रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है। इसका प्रॉफिट बहुत अच्छा बढ़ा है दोस्तों, लेकिन मार्जिन में उतना मजा नहीं आ रहा है। कामकाजी मुनाफा भी ऑलमोस्ट सिमिलर रह गया है। 120 करोड़ के सामने 126 करोड़ का एबिटा पेश करा है।
मार्जिन 19.05% से 18.36% रह गए हैं खराब। लेकिन मुनाफे की बात करूं तो 75 करोड़ से 91.7 करोड़ का आया, ये बहुत अच्छा बढ़ा है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 87.7 करोड़ से 91.7 करोड़ है। तो प्रॉफिट अच्छा है, लेकिन कामकाजी मुनाफा फ्लैट रहा है और मार्जिन में हल्की गिरावट है। रेवेन्यू 636 करोड़ के सामने 686 करोड़ पे आया है। तो ये आपके लिए हो गया इंडिजीन। एडीएफ फूड्स की बात करते हैं दोस्तों, 60 पैसे का तो डिविडेंड आया है, 60 पैसे का। प्रॉफिट 15 करोड़ से बढ़कर 19.7 करोड़ बढ़िया है भाई, साल दर साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों जगह सेम है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें 120 करोड़ से 160 करोड़, ये भी ठीक है, लेकिन मार्जिन उतना मजेदार नहीं लग रहे हैं। बाकी ओवरऑल नंबर अच्छे लग रहे हैं। एडीएफ को आप पॉजिटिव साइड पे रखिए। तो दो हमारे पास पॉजिटिव है, एक यूनिकॉमर्स, एक एडीएफ। इंडिजीन मैं कहूंगा मिला जुला है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। आइडिया फोर्ज आप इसको कुछ डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ तो है, क्योंकि रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है लेकिन आपका स्टैंड अलोन नेट लॉस आ रहा है, और आप मतलब रेवेन्यू बढ़ा रहे हो, तो कुछ तो दिक्कत है इसमें, इसको चेक करना होगा। वेसुवियस थोड़े से खराबी साइड पे लेके जाऊंगा मैं, पॉजिटिव नहीं लूंगा क्योंकि कामकाजी मुनाफा घट रहा है। अलाइड डिजिटल की बात करें तो ये आपके लिए हल्का नेगेटिव साइड पे है, बस प्रॉफिट बढ़ा है, मार्जिन टूटे हैं, कामकाजी मुनाफा भी टूटा है, तो मैं नेगेटिव ही रखूंगा। फेडरल बैंक, बड़ा नाम, प्रोविजंस अदर देन टैक्स लगभग 140 करोड़ से 160 करोड़ है, चलो ठीक है, इतना चलता है। जीएनपीए एनएनपीए आपके लिए हल्का हल्का सुधरे हैं। प्रॉफिट कंपनी का 1060 करोड़ पे आया है, 990 करोड़ का अनुमान था रेवेन्यू, तो इसके नंबर्स आप पॉजिटिव ले सकते हो। स्ट्राइनेक्स परफॉर्मेंस नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, इसके नंबर मजेदार हैं। 13.9% से 15.16% के मार्जिन हो गए हैं। 82.8 करोड़ से 99 करोड़ का कामकाजी मुनाफा है। एंड स्टैंड अलोन प्रॉफिट कंपनी का 56.4 करोड़ से 70 करोड़ है, तो इसके दमदार नंबर है। आदित्य बिरला एएमसी के अच्छे नंबर हैं, लगभग 240 करोड़ से 250 करोड़ का कामकाजी मुनाफा, 57.23 से 58.96% पे एबिटा मार्जिन। एंड अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो 240 करोड़ पे आया है, 235 करोड़ से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़कर, एंड 180 करोड़ से ईयर ऑन ईयर बेस, तो ये भी अच्छे ही नंबर है। तो ये आपके लिए मिले जुले थे, कुछ अच्छे कुछ खराब। होप आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।